खैबर पख्तूनख्वा में 5% की शरह अमवात है। 74 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इसकी वजह क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों से ज़्यादा शरह अमवात है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़ाहिर है ये कम है। हमारे साथ तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब मौजूद है, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। तैमूर सलीम खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब, क्या वजूहात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा शरह अमवात है दूसरे सूबों के मुकाबले में? क्या लोग अस्पताल देर से आ रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, डरते हैं अस्पताल जाने से, या कोई और वजह है? क्या वजह आप अभी तक अंदाज़ा लगा पाए हैं? हमने पहले इस पे बात की है कि जो टेस्टिंग जितनी होती है शरह अमवात, उस पर आपको जो नंबर आता है वो डिपेंड करता है। तो एक्चुअली तो शरह अमवात जो जिस भी सूबे की आ रही है एक्चुअली लो होगी। हमारी टेस्टिंग पहले कम हुई है तो हमारा फिगर हाई लगेगा, लेकिन जो सच है कि जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। इसकी काफ़ी तफ्तीश की है और 2-3 वजूहात पोटेंशली सामने आते हैं। नंबर 1, मुझे नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में जो रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो एक जैसे हैं या नहीं। हमने अपनी तरफ से जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है और इसमें जो हमारी 74 डेथ्स थी कल तक, उसमें कोई 10 से 15 तक, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, वो लोग थे जिनको हमने डेथ के बाद टेस्ट किया, लेकिन हमने उन सब को कोविड रिलेटेड डेथ डिक्लेयर किया। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में शायद ज़रूरी है कि जो थीरीज चलती है कि पाकिस्तान में शायद डिजीज़ फैले नहीं, हमारा ये ख्याल है, हमने डेटा ये देखा कि जो पिछले 3 महीनों में जितने लोग मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, तो खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और सिंध दोनों से ज़्यादा लोग सऊदी से, यूएई से, बाकी मिडल ईस्ट से आए थे। और ये हमें ये इंडिकेशन दे सकता है कि हो सकता है कि जिस वक्त में पूरे मुल्क में टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो जो हिडन स्प्रेड था वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा था, जिसकी एक और इंडिकेशन ये भी आपको नज़र आती है कि शायद हमारा वो वाहिद सूबा है जिनके तमाम अजला में कोई ना कोई केस आया है, विच वुड लीड टू द सेम इंडिकेशन। लेकिन आई थिंक ओवरऑल इसका मतलब यही कि ये डिजीज़ फैलता है, जल्दी फैलता है, और जो इसमें वल्नरेबल लोग होते हैं, क्योंकि हमारी जो 80% से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो 60+ एज के लोगों की हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एट रिस्क है। अच्छा, मुझे एक और बात भी बताइएगा, क्योंकि क्या ऐसा है कि लोग डर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस वक्त अस्पताल जाते हैं, जिसमें सर्वाइव करने के, जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या इस वजह से रेट ज़्यादा है? वैसे दुनिया भर में कहा जा रहा है कि लोगों के घरों में भी अमवात हो रही है क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत सारा डेटा सामने रखा है और दुनिया में सवाल भी उठ रहा है कि तकरीबन दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा पाकिस्तान, इंडिया में रहता है। वहाँ पर इस वक्त अमवात कम है, शरह अमवात कम है, मगर उसकी वजह ज़ाहिर ये भी हो सकती है कि अभी बिल्कुल पीक नहीं किया, या बहुत सारी वजूहत पर बात हो रही है। आपको क्या वजह समझ में आ रही है कि लोग डर रहे हैं, आखिरी स्टेज में जा रहे हैं? जी, कुछ ऐसे एविडेंस है, क्योंकि शाहजेब जैसे आप देख सकते हैं बाकी दुनिया में भी बिहेवियर देख के कि अक्सर फैटेलिटी रेट तब ज़्यादा हाई होता है जब अस्पतालों पे बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्टेज पे अभी हम नहीं हैं, लेकिन जब हमने ये डेटा देखा है कि लोगों को अस्पताल में टाइम कितना मिल रहा है, तो यकीनन जो एवरेज पेशेंट लेंथ है अस्पताल में वो 2 से 3 दिन का है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि लोग लेट आए, ये मैं नहीं कह सकता, और हमें ये रिसर्च करना पड़ेगा कि वो आया इसलिए कि लोग डर के मारे नहीं आ रहे, कल्चरल है, लोग जनरली यहाँ पे अस्पतालों से दूर रहते हैं, और कुछ जो हमारे इस कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी ये कहते हैं, और उनको कहना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग इन्फेक्ट होते हैं, कि सिर्फ उन लोगों को अस्पताल आना चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। लेकिन इसको ज़रूर देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कि जहाँ पे ज़रूरत हो अस्पतालों को एंटरटेन करना पड़ेगा। इसमें एक और बिहेवियर ज़रूरी है। एक दो केसेस हमने ऐसे देखे जहाँ पे एक अस्पताल दूसरे को रेफ़र करता है, और यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि चूँकि पूरे सूबे में, एंड आई एम श्योर कि बाकी मुल्क में भी हर कोने में अस्पताल इक्विप हुए, ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे पेशेंट आए वो पेशेंट वहाँ पे ही ट्रीट हो। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।